मौलाए रूम ड्रामा देखने और चाहने वालों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में भाईजान नोयान अपने खेमे से बाहर निकलता है और कहता है, आज रात हम ऐसी आग लगाएंगे कि उसके शोलों की ताकत से हम किले पर काबिज हो जाएंगे, तैयार हो जाओ। और दूसरी तरफ सुल्तान अपने बदनू से कहता है, मंगोल लश्कर के कितने सिपाहियों ने किले पर हमला किया है। फिर वो कहते हैं, किले के अमीर सनानुद्दीन ने जो मकतूब भेजा है उसमें 20,000 मंगोलों का जिक्र है। सुल्तान परेशानी में कहता है, 20,000? फिर इनमें से एक कहता है कि लश्कर की तादाद से साफ जाहिर है कि वह हर सूरत में किले पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर सुल्तान कहता है, वो किले पर पहले ही काबिज ना हो चुके हूँ। फिर उमर कहता है, सुल्तान इस किले का कमांडार सनानुद्दीन है, वो बहुत बासलाहियत कमांडार है। उसके अलावा अर्ज़ रूम किले पर कब्जा करना इतना आसान भी नहीं है, शुबे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सुल्तान कहता है, उमर सिपाहियों के क्या हालात हैं, तुम कितने सिपाही लेकर जाओगे। उमर कहता है, कल सुबह 5,000 सिपाहियों के साथ अर्ज़ रूम किले की तरफ पेश कदमी करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़्यादा सिपाही ले जाता हूँ, तो हमारी तैयारी में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि 5,000 सिपाही तैयार होकर रवाना हो जाएं। फिर एक बंदा कहता है, अल्लाह आपके सफ़र को फ़तह से नवाजे। उमर कहता है, आमीन। सुल्तान कहता है, तो ऐसा है तो फ़ौरन तैयारी करके रवाना हो जाओ। फिर उमर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ कमांडार कहता है, कोई आग नहीं है, उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया, ये क्या करना चाहते हैं। फिर वो गद्दार कहता है, खौफ फैलाना चाहते हैं। फिर कमांडार कहता है, खौफ? इतना तो उसको एहसास हो ही गया होगा कि हम उससे नहीं डरते। फिर दूर से इन्हें मंगोल नज़र आते हैं। कमांडार कहता है, तैयार हो जाओ सिपाहियों। फिर मंगोल वहाँ पर आग लगा देते हैं और कमांडार कहता है, ये क्या कर रहे हैं, किले पर कब्जा नहीं कर पाया तो हमसे बातचीत करना चाहता है। फिर वो कमांडार नीचे चला जाता है सीधा भाईजान नोयान के पास। फिर नोयान कहता है, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। कमांडार कहता है, कोई मुआहिदा नहीं होगा, अगर ये गनीमत की बात है तो तुम्हें गनीमत भी नहीं मिलेगी। भाईजान नोयान कहता है, मैं गनीमत नहीं चाहता, मुझे किला चाहिए और सुबह होने तक इस पर काबिज भी हो जाऊंगा। फिर कमांडार कहता है, ना ले सकोगे और ना ही ले पाओगे। नोयान कहता है, तुम्हें किस चीज़ पर भरोसा है। कमांडार कहता है, पहले अल्लाह पर और फिर दीवारों पर खड़े सिपाहियों पर। नोयान कहता है, वो सब थक चुके हैं और खौफजदा हैं, इन्हें मालूम है कि इनके साथ क्या होने वाला है। कमांडार कहता है, अच्छा क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। नोयान कहता है, या तो तुम इस किले से दस्तबरदार हो जाओ, वरना मैं किले के साथ तुम्हारा सर भी कलम कर दूंगा। कमांडार कहता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, तुम अपने सर की खैर बनाओ। नोयान कहता है, अगर तुम्हें मरने से पहले कुछ करना है तो कर लो, किले पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में मौलाए रूम एक बंदे के पास आते हैं। वो कहता है, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। मौलाए रूम कहते हैं, वो क्यों। वो कहता है, मस्जिद में आपकी हालत की वजह से माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप बहुत तकलीफ़ में थे, मेरी नज़र में इतनी तकलीफ़ इंसान में ताकत नहीं रहने देती। मौलाना रूम कहते हैं, जब तुम पहली बार मेरे मदरसे आए थे तो तुमने हमसे क्या सवाल किया था। वो कहता है, यही कि क्या मैं आपसे हदीस का इल्म सीख सकता हूँ। तब आपने मुझसे पूछा था कि मैं बदले में आपको क्या सिखाऊंगा। मैंने बदले में कहा था सितारों का इल्म। फिर मौलाए रूम कहते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, और फिर आप मुझे इल्म फ़ल्कियात पर दस्त देते रहना। वो कहता है, शर्मिंदा ना करें, पहले मैं आपको एक नई दरियाफ्त के बारे में बताता हूँ। मौलाए रूम कहते हैं, क्या दरियाफ्त है। फिर वो एक कागज़ उठाकर कहता है कि 40 दिन बाद एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा होने वाला है, इतना बड़ा वाक़या कि सारा कोनिया भी उसे देखेगा। 40 दिन बाद सूरज और चाँद एक दूसरे को ढांप लेंगे। जब ये होगा तो आसमान तारीकी से भर जाएगा, हैवानात उलझ कर रह जाएंगे, परिंदे सोचेंगे रात हो गई, वो अपने घोंसले में चले जाएंगे, इंसान इस दौरान खौफज़दा रहेंगे। जब इसमें खौफ खाने की कोई ताकत नहीं, ये हमेशा होता आया है, मगर हम पहली बार अपनी आंखों से पूरा सूरज ग्रहण देखेंगे। मौलाए रूम कहते हैं, शिराजी तुमने वही किया जिसकी तुमसे तवक्को थी। सितारों के आलम ने कायनात को मज़ीद बेहतर समझने में एक कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह पाक तुम्हारी दरियाफ्त की कामयाबी मुझे भी नसीब फरमाए। वो कहता है, आप में पहले से ही है खुदावंदीगार। फिर मौलाए रूम को एक आवाज़ आती है और कहते हैं, क्या तुम भी सुन रहे हो। वो कहता है, नहीं। खुदावंदीगार तेज़ी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, शिराजी भी उनके पीछे भागता है। फिर वो इस आवाज़ को गलियों में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मौलाए रूम एक कमरे में चले जाते हैं, वहाँ पर एक फ़कीर मश्क कर रहा होता है। मौलाए रूम कहते हैं, ये ऐसी मश्क कैसे कर सकता है, क्योंकि वो फरियाद कर रहा है। शिराजी कहता है, कैसी फरियाद। मौलाए रूम कहते हैं, जुदाई की। ये जुदाई की फरियाद है शिराजी, ये आवाज़ जुदाई में रोने की आवाज़ है। ये वापस जाना चाहती हैं, हमारी तरह जहाँ से आई हैं वहाँ जाना चाहती हैं। फिर मौलाए रूम को एक साया नज़र आता है। आपने फरियाद के दर्द में छुपे राज का पता चला लिया, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ।
وہ کہتے ہیں نہیں ختم ہوا۔ وہ کہتے ہیں آپ نے آواز ڈھونڈ لی ہے، ابھی انسانوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے الفاظ بھی ڈھونڈنے ہوں گے۔ پھر مولا روم کہتے ہیں یہ تلاش کب تک جاری رہے گی، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے لگاتار جلنے تک، جلتے جلتے قندر بننے تک۔ وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔